हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीटीएससी एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, ठीक है, और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे मेरी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। वहाँ पे जा करके प्लेलिस्ट ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में जा करके आप डीटीएससी के जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जितने भी वीडियो बनाए हैं, सारे अपलोड हैं, ठीक है। तो आप वन बाय करके देख सकते हैं आराम से कोई, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2026 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। अगर कोई सा आपको डाउट लगता है तो मत सब्सक्राइब करिए, हालांकि आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि मैं इस पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहता हूँ, ठीक है। तो कर देंगे तो थोड़ा सा मेरी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है कि डीटीएससी एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में 6,000 मतलब 60,000 मील रक्त वाहिकाएं हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसी में आंसर लिख दिया है, कोई वो चार ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं ले जा रहा, बस आंसर में बताऊंगा, ठीक है। उसको हाईलाइट भी कर दिया है, जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स को मैंने हाईलाइट कर दिया, और इसमें लगभग में मैंने 50 क्वेश्चन ऐड किए हैं भी, ठीक है, जिससे वीडियो जो है आपकी लॉन्ग में ना जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि मानव शरीर में 60,000 मील रक्त वाहिकाएं हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है, यानी कि कितने लीटर होता है। तो आंसर क्या होगा, याद रखना कि 5 से 6 लीटर हमेशा रक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त को शुद्धिकरण के लिए क्या यूज किया था। तो आंसर क्या होगा, किडनी, ठीक है। किडनी में मतलब शुद्धिकरण जो है किडनी यूज होता है। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी सी जल में है, और बाकी जितने भी हैं, ठीक है, यानी कि ये हो गई, डी हो गई, और ई हो गई, और के हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी विटामिन है ये सब वसा में घुली है, यानी कि विटामिन बी और सी आपको ध्यान रखना है, और बाकी जितने भी विटामिन है वो सब वसा में घुलनशील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृति है, ठीक है। आंसर क्या होगा, यकृति जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है सोते समय हमें गंध का पता नहीं चलता। यहाँ पे लिखा है, मैंने ऑप्शन लिख दिया है, जो हम सोते हैं तो हमें गंध का पता बिल्कुल नहीं चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वस्तु का प्रतिबिंब आंखों में रेटिना पे बनता है, यानी कि रेटिना में बनता है, ठीक है। याद रखना उसमें ऑप्शन दे रखा होता है, कार्निया पे, रेटिना पर, ठीक है, पुतली पर, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब कई ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा रेटिना पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में आंख के, ठीक है, कार्निया को दान दिया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कार्निया का जो पार्ट होता है मतलब कार्निया को ही दान दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो आंसर इसमें क्या है, सोयाबीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है, तो ये है पिट्यूटरी ग्रंथि मानव की सबसे बड़ी मतलब सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखना, वैसे मैंने नीचे लिख दिया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है, यानी कि स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी, यानी कि जितने भी विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम और उनका खोज, ठीक है, किसने खोज किया था, उनके स्रोत, ये सब आपको रट के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। आंसर क्या होगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, ठीक है। देखिए जनक अरस्तु को कहा जाता है, और सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का उपयोग यानी प्रयोग किसने किया था। आंसर क्या होगा, लैमार्क ह्यूम
ट्रेविनस ने, ठीक है, ट्रेविरेनस ने सबसे पहले, मतलब दो वैज्ञानिक है, लैमार्क और ट्रेविनस, ठीक है, ट्रेविरेनस जो हैं ये दो वैज्ञानिक थे, सबसे पहले शब्द मतलब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और अगर पूछता है कि जनक कौन है तो आंसर क्या होगा, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, बहुत ही बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस हैं, ठीक है, थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक वर्गीकी, ठीक है, आधुनिक वर्गीकी जो है उसके पिता कौन है, तो आंसर क्या होगा, लीनियस, ठीक है। लीनियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिडिल ग्रुप खासकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज की थी, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका प्लास्टर को सड़ने में 450 साल लगते हैं जबकि कांच को 4000 वर्ष, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कार्बन और डाइऑक्साइड जो गैस है ग्रीन हाउस गैस, मतलब ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा योगदान करती है, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा किस गैस का योगदान होता है, तो आंसर क्या होगा, CO2, ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवाज सारणी के नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो मोसले हैं उन्होंने आधुनिक आवाज सारणी को दिया है, याद रखना। आधुनिक आवाज सारणी जो बनी है वो किसने बनाया है, आंसर क्या होगा, मोसले ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, जो विद्युत धारा होता है आंसर क्या होगा, एम्पियर में मापा जाता है। डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है, डायनेमो के द्वारा एक उपकरण है डायनेमो, उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मोटर आपने का होता है तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऐसे करके डायनेमो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश युम उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है, जो मोमबत्ती होती है प्रकाश भी देती है और उष्मा भी उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, जो प्रकाश वर्ष है यह प्रकाश वर्ष किसके काम में आती है, तो दूरी मापने की इकाई है, और जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है आंसर क्या होगा, पारसेक है, ठीक है, याद रखना। पारसेक जो है दूरी मापने की इकाई है और प्रकाश वर्ष भी है। अगला क्वेश्चन है आपका साधारण नमक यानी कि NaCl, ठीक है, Na का मतलब है सोडियम, सी का मतलब Cl का मतलब है क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है खाने एवं आचार के परीक्षण में, ठीक है, आचार के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपर रूप हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके पूछता है कि कार्बन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, ठीक है, या कौन है, तो उसमें ग्रेफाइट रहता है, कोयला रहता है, ऐसे करके कई सारे रहते हैं। तो इसका आंसर क्या ध्यान में रखना है कि हमें जो है डायमंड, अगर हीरा आपका दे रखा ऑप्शन में तो हीरा हो जाएगा, अगर वो नहीं दे रखा होता है, ठीक है, हीरा नहीं दे रखा होता है तो ग्रेफाइट लगा देना, ठीक है, अगर ग्रेफाइट और डायमंड दोनों है तो इनमें से दोनों क्लेम कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायमंड जो है विद्युत का कुचालक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हीरा होता है विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, जो आप पेंसिल यूज करते हो उस पेंसिल में जो लगी होती है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, जबकि जो हीरा होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, जिसमें उष्मा और विद्युत नहीं प्रभावित की जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जो आप एलपीजी गैस यूज करते हो, ठीक है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका जो यूज करते हो उसका जो मिश्रण होता है, ठीक है, किसका मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे है कि एलपीजी की तेज गंध, ठीक है, एलपीजी की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक, ठीक है, सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन से होती है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि जो आपकी एलपीजी गैस होती है उसमें जो गंध आपकी आती है तो वो किस यौगिक की वजह से आती है, तो जो सल्फर का एक यौगिक होता है जिसका नाम होता है मिथाइल मरकैप्टन, ठीक है, उसकी वजह से आपकी गैस जो है उसकी गंध हमको महसूस होती है, ठीक है, तो मिथाइल मरकैप्टन जो है इसकी वजह से हमको पता चलता है। अगला क्वेश्चन है चांदी एवं तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 से 8 वालों के लिए, यानी कि जूनियर ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सुचालक पदार्थ कौन सा है। ठीक है, विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक पदार्थ कौन सा है, तो तांबा और चांदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टाइटेनिक को रणनीतिक धातु कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइटेनिक को क्या है, रणनीतिक धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, हाँ, सिल्वर आयोडाइड जो है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लियोडाइड है। ठीक है, वो जो सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड जो है ये एक तरीके से कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन शायद 6 से 8 में आया हुआ है। ठीक है, जूनियर ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था कृत्रिम वर्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है मतदाताओं की अंगुलियों के निशान, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट पर लगाया जाता है। ठीक है, जब आपका वोट पड़ता है, यानी कि मतदाता होती है, मतलब मतदान होता है, तो उसमें आप उंगली पर जो निशान लगाते हैं वो वह जो चीज़ होती है वो सिल्वर नाइट्रेट होती है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर क्या होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का यूज जो एक पदार्थ है, ठीक है, तो उसका जो आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो शुष्क बर्फ होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। प्लेटिनम को जो है क्या कहा जाता है, स्वर्ण, सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। सफ़ेद सोना के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। जो क्लोरीन गैस होती है फूलों का रंग उड़ा देती है। और क्लोरीन गैस का जो है प्रतीक क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, और उसके आगे आपको प्रतीक लिखना है। अब प्रतीक क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, एक ग्रह क्या है, बुध, दूसरा क्या है, शुक्र, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और शुक्र को क्या है, पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। और सबसे छोटा, मतलब ब्रह्मांड में सबसे छोटा, सोलर सिस्टम में सबसे छोटा जो है ग्रह आपका क्या है, ये जो बुध है। ठीक है, बुध ग्रह जो है सबसे छोटा है, और ये जो है सबसे हाँ, सबसे छोटा है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो बात करूँ तो ये बृहस्पति है। ठीक है, आपको याद रखना, नीचे लिखा है मैंने कि अब यहाँ पे है शनि। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सब सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो आंसर क्या होगा, शनि। ठीक है, इसके शायद 62 या 67 ऐसे करके हैं उपग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। मनुष्य का रक्त बैंक जो है प्लीहा, यानी कि स्प्लीन, इंग्लिश में बात करें तो स्प्लीन कहते हैं, और हिंदी में बात करें तो उसको हम कहते हैं प्लीहा। ठीक है, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा हमको किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के नीले रंग प्रतीत होने का क्या कारण है। जैसे समुद्र जो है नीला रंग दिखाई देता है, उसका क्या कारण है, तो आंसर क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तथा जल के कणों का प्रकाश द्वारा परिकिरण जो है, इसकी वजह से हमारा समुद्र जो है नीला दिखाई देता है। सिंपल है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोना जो है अम्लराज अम्ल में घुल जाता है, यानी कि अम्लराज जो बनता है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है ये। ठीक है, अम्लराज जो है एक मिश्रण है। ठीक है, HNO3 होता है और हाइड्रोजन शायद होता है। ठीक है, तो अम्लराज जो बनाया जाता है 1/, मतलब 3/1, यानी कि 3:1 के अनुपात में मिला करके अम्लराज बनाया जाता है। ठीक है, उसमें जो है आपका सोना घुल जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। जो पॉलीथीन होता है एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो जो कोशिका होती है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहा जाता है। कहीं कहीं इंग्लिश में लिख देता है, बहुत लोग भूल जाते हैं, डर जाते हैं, तो कोशिका को सेल, पावर सेल ऑफ, ठीक है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 50 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जूनियर और मिडिल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, आप लोग कहाँ से हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर भी आप लोग साथ साथ में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इतने सारे नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मेहनत पड़ती है, तो आप लोग बस एक सब्सक्राइब ही करना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। तो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। तैयारी करते रहिए।